हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या दोस्तों? सभी लोग, आप मुझे सभी लोग सुन पा रहे हैं क्या? जल्दी से बता दो प्लीज। क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन लगी है मेरी, है ना? बहुत ज्यादा मेहनत की है मैंने और मेरी टीम ने। तो आप लोग बताइए भाई, सब लोग को आवाज आ रही है क्या मेरी? सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। तो दोस्तों, मैं ना आज आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करूंगा, और उस मुद्दे को बताने के लिए मैं एक स्टोरी का यूज करने वाला हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिमांड रहती थी कि सर आपके व्लॉग्स करो, उन व्लॉग्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी स्टोरीज जब सुनते हैं हम अपने आप को वहां पे रख पाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ना, वो टाइटल आप लोगों को देख के लगा होगा, गेटिंग जॉब आफ्टर 17 फेल्ड इंटरव्यूज। पहले तो मैं उन बच्चों को एड्रेस करना चाहता हूं जो बच्चे सोचते हैं कि सर की तो कुछ जॉब वॉब लगी नहीं होगी, इस वजह से टीचिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी डे 1 प्लेसमेंट हुई थी, बट डे 1 प्लेसमेंट से पहले बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे जब मैं फेल हुआ था। अब यार, हम लोग की क्या ना आदत होती है क्लासिफिकेशन करने की, कि पीजे सर की तो 42 रैंक थी, उन्होंने तो कभी फेलियर देखा ही नहीं होगा, सब चीज़ें बिल्कुल इजीली मिलती जाती हैं, अगर एक बार रैंक आ जाती है, आईआईटी के अंदर चले जाते हैं तो सब चीज़ें इजी होती हैं। हर एक बच्चा है ना इसी तरीके से टॉपर्स को क्लासिफाई करता है कि चैलेंज तो बस है ना लाइफ के अंदर उन्हीं बच्चों को आता है जो स्ट्रगल करते हैं, है ना? स्ट्रगल जो टर्म यूज होती है वो एसोसिएट कर दी जाती है उन बच्चों के साथ जो शायद जेई के अंदर इतनी अच्छी रैंक नहीं लाते या नहीं ला पा रहे हैं। मैं आप लोग को बहुत एक सिंपल सी चीज बताऊंगा दोस्तों, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है। मेरी लाइफ में मेरा स्ट्रगल है, आपकी लाइफ में आपका स्ट्रगल है, ठीक है? मतलब आपका स्ट्रगल चल रहा होगा। सो एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट मैं आप लोगों को बताता हूं। लोगों की नजर में, खुद की नजर में स्ट्रगल परसेप्शन पे डिपेंड करता है। एक छोटे बच्चे के लिए, एक बहुत छोटे बच्चे के लिए, है ना, जिसको मान लो मतलब जो होता है ना 3-4 स्टेयर्स चढ़ना बहुत मुश्किल लगता हो, उसके लिए वो भी स्ट्रगल होता है, ठीक है? एक छोटा सा बच्चा है 1-2 साल का, फिर वो बड़ा होता है, उसके लिए वो स्ट्रगल नहीं रहता, वो एक दैनिक कार्य बन जाता है, मतलब रोज उसको वो करना है। सो गाइज, मैं आप लोगों को जो आज चीज बताने वाला हूं ना, वो स्टोरी परसिवरेंस की है, और फिर मैं आप लोगों की जो लाइफ स्टोरी होती है उससे इसको रिलेट करूंगा। करेक्ट? उससे रिलेट करूंगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इस वजह से अगर आप उन बच्चों में से होना जो 3-4 दिन तक कोई रूटीन फॉलो करते हैं और उसके बाद मतलब अपने रूटीन से भटक जाते हैं, अगर आप उन बच्चों में से हो, आप ये सोच के टेस्ट नहीं देते कि टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस खराब आई तो क्या होगा, तो ये स्टोरी दोस्तों आप लोगों के लिए। सो गाइस, 2008 के अंदर मेरी रैंक आई थी, आप लोगों को पता होगा 42 रैंक मेरी आई थी। मेरी जो स्कूलिंग है ना, एक ऐसे स्कूल में हुई है जहां पे मतलब बहुत सब अच्छे थे, सारे टीचर्स अच्छे थे, मगर इंग्लिश मीडियम का माहौल नहीं था। मेरा स्कूल इंग्लिश मीडियम था, मगर ऐसा वाला इंग्लिश मीडियम था, ठीक है ना? वहां पे मतलब ऐसा होता ना, जैसे इंग्लिश की जो टीचर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंग्लिश में बात नहीं करते थे, ठीक है? मैंने आजकल के स्कूल्स देखे हैं जहां पे टीचर्स जनरली पेरेंट्स से भी इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं। हमारे यहाँ पे जनरली मस्त रहता था काम, बिल्कुल, है ना? स्कूल बिल्कुल ऐसा था हमारा, बिल्कुल दोस्त लोग टाइप थे। अच्छे, उसके अच्छे फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, मगर मेरी लाइफ में तो ये था कि मुझे बहुत बढ़िया लगता था कि यार मेरा जो स्कूल था वो बढ़िया था, रिलैक्स रहते थे सब लोग, करिकुलम रिलैक्स था, टीचर्स हेल्प करते थे। मगर उससे नुकसान ये हुआ कि मेरे जो इंग्लिश का लेवल था ना, वो बहुत अच्छा नहीं था। मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता था कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूं, बट 10th क्लास के अंदर जब मेरे इंग्लिश बोर्ड 10th बोर्ड के अंदर इंग्लिश में 75 मार्क्स आए, तो मुझे सच्चाई पता चली कि मैं इतना अच्छा नहीं लिखता हूं। क्योंकि लिखना सामने वाले को पसंद आना चाहिए, खुद की पसंद से क्या होता है। 12th क्लास के अंदर मेरे जैसे तैसे इंप्रूव हुए नंबर, बट जब मैं आईआईटी के अंदर गया ना, मैंने बताया आप लोग को यकीन नहीं होगा, मैंने इंटरव्यू में अपने 12th क्लास के रिजल्ट के बाद, जेई के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू में मैं ये बोला था कि 4 साल के बाद मैं एमबीए करूंगा, और एमबीए करके मैं इटली के अंदर जॉब करूंगा। मतलब इटली के अंदर जॉब करूंगा, ये न्यूज़पेपर वालों ने छाप दिया था। मैंने 2 चीजें बोली थी कि मैं एमबीए करूंगा
और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको फेवरेट खाना क्या है। मैंने बोला था मेरे को इडली बहुत अच्छी लगती है। तो उन लोगों ने न्यूज़पेपर में कैसे पब्लिश किया कि प्रशांत जैन जो इस साल के कोटा के टॉपर हैं, उन्हें एमबीए करके इटली में जॉब करनी है। बताओ, तो इस तरीके से चीजें चल रही थी मेरी जिंदगी में। अब यार 2008 के अंदर मैं जब गया ना, तो मैंने ऑब्वियसली अपने आप को बहुत आउटलायर पाया। कॉलेज के अंदर सब जगह से लोग थे, हैदराबाद से लोग थे, मुंबई से लोग थे, दिल्ली से लोग थे। आईआईटी बॉम्बे एपी सेंटर होता है बहुत सारे कल्चर्स का। मुंबई की लोकेशन भी शायद ऐसी है कि बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि मुंबई में जाके हम लोग एडमिशन लेंगे, वहीं पे लोगों को फन लगता है कि यार बहुत अच्छा सिनेरियो होता होगा यहाँ पे, ये सब चीजें रहती हैं, राइट। सो आईआईटी बॉम्बे के अंदर बेसिकली सब तरफ के लोग थे। दोस्तों जब हम लोग बैठते थे ना, बहुत दिक्कतें मेरे को फेस होती थी। जैसे मैं रेस्टोरेंट में गया, है ना, आप लोग सोचना आप लोग के साथ ये होती नहीं होती, कमेंट सेक्शन में बताना, चैट बॉक्स के अंदर बताना। तो मैं एक बार गया एक रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ खाने के लिए। अब दोस्तों के लिए खाना खाने जा रहा हूं, दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहा हूं, और रेस्टोरेंट के अंदर दो चीजें पड़ी हुई थी। एक के अंदर मसाला था, एक के अंदर नमक था। एक में 3 होल थे, एक में 1 होल थे। मैंने वेटर को बुलाया, वेटर को बुला के पूछा कि भाई इनमें से नमक किसके अंदर है। तो एक कोई तो बहुत एडवांस आदमी था, यू डोंट नो दिस, मेरा नाम पीजे पड़ चुका था, यू डोंट नो दिस पीजे, राइट। 3 होल्स वाले के अंदर बेसिकली नमक रहता है। मैंने कहा ये कन्वेंशन कहां से हुआ कि सारे रेस्टोरेंट में ऐसा ही होता है। तो मुझे इस समय रियलाइज हुआ कि यार मैं बहुत ज्यादा इलिटरेट हूं इस मामले में। हो सकता है मेरी मैथ्स बहुत अच्छी हो सकता है मेरी फिजिक्स अच्छी हो सकता है मेरी केमिस्ट्री अच्छी हो, मगर जीवन के ज्ञान में हम बहुत पीछे। ठीक है, मेरे को उस समय तक ऐसे मतलब, और जैसे मैं जीरा राइस मंगा रहा हूं, तो मैं रेस्टोरेंट में क्या बोल रहा हूं कि यार चावल लेके आना, ठीक है। तो अब रेस्टोरेंट वाला भी मेरे को देख के हंस रहा है, ठीक है। मेरे जो आसपास के दोस्त हैं वो की के करके हंसते हैं ना लोग, कि मतलब दिखा नहीं रहे कि वो हंस रहे हैं मेरे ऊपर, मगर हंस रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी दोस्तों चल रही थी। अब मैं क्या सोचता था कि यार लोग मेरे मजे ले रहे हैं, मैं इस चीज को बहुत सीरियसली ले नहीं रहा था कि यार ये चीजें मेरे अंदर शॉर्ट कमिंग है, राइट। आई डिड नॉट कंसिडर इट एज अ शॉर्ट कमिंग, ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर के अंदर जब मैं मतलब हमारी पढ़ाई चल रही थी, 2-3 कोर्सेज के अंदर मुझे लेक्चर डिलीवरी में दिक्कत होने लगी। लेक्चर डिलीवरी इंग्लिश में होती थी, प्योर इंग्लिश में, क्योंकि साउथ इंडिया के भी बच्चे थे। प्योर इंग्लिश इकलौती एक ऐसी चीज है जो सभी के बीच में कॉमन थी। प्योर इंग्लिश में लेक्चर हो रहे हैं, मुझे ये चीज बताई थी लोगों ने, तो मैंने क्या काम किया था, मस्त मूवी देखना चालू किया था सबटाइटल्स के साथ, जिससे थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में आए। बट ये आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर ऑब्जर्व किया तो अगेन कमेंट सेक्शन में लिखना इस चीज को, कि जब हम इंग्लिश में मूवी देखते हैं ना तो समय बहुत धीरे बीतता है, जबकि हिंदी के अंदर अगर हम मूवी देखते हैं ना तो समय बहुत जल्दी जल्दी बीतता है, क्योंकि हम लैंग्वेज को बहुत अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर रहे होते हैं। इंग्लिश इतने अच्छे से मैं कॉम्प्रीहेंड कर नहीं पाता था, तो लेक्चर के अंदर ऐसे हो रहा होता था। और लेक्चर थिएटर के अंदर हमारे लेक्चर होते थे, मस्त एसी चलता रहता था, और वो लाइट डिम भी कर देते थे। उनको भी पता है, एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, क्या लाइट डिम कर दो कि देखो इनको सोना तो है ही, तो अच्छे से इनको सोने दो, आईआईटी करके आए, कंफर्ट दो इनको, ठीक है। तो ये सब सिनेरियो दोस्तों चल रहा था। अब यार इस केस के अंदर क्या ना, फर्स्ट ईयर निकल गया, सेकेंड ईयर निकल गया, 2 साल पूरे के पूरे निकल गए। 2 साल निकलने के बाद दोस्तों हमारे यहां पे इंटर्नशिप का था सिस्टम। अब सेकंड ईयर के बाद मेरे बहुत सारे, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस में था, कंप्यूटर साइंस में बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा चीजें समझते हैं। मेरा इंटरेस्ट था नहीं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो मैंने क्या कुछ ज्यादा स्किल्स डेवलप की नहीं। बट मैं क्या देख रहा हूं, जिन बच्चों की ग्रेड्स 9 से ऊपर थी, मैं 8 से 9 के बीच में था, कुछ बच्चे थे जिनकी ग्रेड्स 9 से ऊपर थी। वो 9 से ऊपर ग्रेड्स वाले बच्चे विदेश जाके इंटर्न कर रहे हैं। एक बच्चे की इंटर्नशिप लगी ज्यूरिक में, ठीक है, ईटीएच एक करके यूनिवर्सिटी थी, एक की लगी एनयूएस सिंगापुर में। तो इन सब जगह बच्चे इंटर्न कर रहे हैं, फॉरेन इंटर्न। और एक बच्चा मेरे को क्या बोल रहा कि सेकंड ईयर में देखो मैं फॉरेन इंटर्न करूंगा, थर्ड ईयर के अंदर मैं कंपनी में इंटर्न करूंगा, तब मुझे क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे रिसर्च में जाना है या फिर पैसे कमाने हैं, और फिर फोर्थ ईयर में मैं उसके हिसाब से कैंपस लूंगा। मैंने कहा भाई लाइफ में क्या क्लैरिटी है इस बंदे की यार, हम तो उसकी क्लैरिटी देख के ही बिल्कुल ऐसे हो जाते थे कि अरे यार क्या भाई लाइफ में क्लैरिटी हो तो ऐसी हो। मेरे को कोई क्लैरिटी नहीं थी। मेरे को पता, देखो मैं अगेन सिंपल क्लैरिटी मेरे दिमाग में क्या थी, मेरे दिमाग में ये क्लैरिटी थी कि आज शाम को क्या करना है, कल सुबह क्या करना है, कल दिन में क्या करना है, यहीं तक की विजिबिलिटी थी लाइफ में। कभी मैंने इतना दूर का तो सोचा ही।
और मैं अपनी प्रिपरेशन में भी यही करता था। प्रिपरेशन में क्या, जो टीचर बताते थे वो होमवर्क कर लेता था, जो टीचर बताते थे उसके हिसाब से रिवाइज कर लेता था, टेस्ट देता था और अपना काम पूरा मस्त हो जाता था, राइट। अब आप सोच के देखो, मैंने ये सारी चीजें करने के बाद, है ना, आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था। तो मैं बस यही सोचता था कि यार भाई अभी का सोचो, आगे का मत सोचो। अब उस बंदे की क्लैरिटी देख के फोमो हुआ। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, यार इसने तो इतनी सारी चीजें कर रखी है। तो सेकेंड ईयर के अंदर दोस्तों मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। अब आप सोच के देखो, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस के अंदर में था, ठीक है। हमने एक ऐसी इंटर्नशिप की, मतलब जो, क्योंकि हम लोग क्या है, ऐसे लोग थे जो मिस कर गए थे। सेकेंड ईयर के बाद इंटर्न करना वैसे कंपलसरी होता नहीं है, बट एप्पल प्रेशर, पीयर प्रेशर था कि लोग हमारे साथ के सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी करनी चाहिए। वही जैसा देखो, फोमो सब तरह से होता है। जैसे तुम्हें फोमो है कि हम एक फला इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो भी हमें क्या पीजे सर के लेक्चर करने चाहिए, तो ये फोमो होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि करने चाहिए तो आप करोगे, नहीं लगता तो नहीं करोगे, राइट। तो अब दोस्तों ये सारी चीजों के बाद मैंने सेकेंड ईयर में इंटर्न की, एक साउथ इंडिया में एक जगह थी, और उस इंटर्नशिप की खास बात थी कि हमें 5,000 रुपए देने थे उन लोगों को। ये पहली ऐसी इंटर्न थी। समझ रहे हो, इंटर्न का मतलब क्या होता है कि भाई आप जाओगे, कुछ काम करोगे, वो लोग आपको पैसा देंगे। मगर ये ऐसी इंटर्न थी जिसमें हमें उनको 5,000 रुपए देने थे। चलो हमने कहा कि यार एक्सपीरियंस के लिए कर लेंगे, कुछ मतलब जिंदगी में सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि वैसे तो सीख नहीं रहे थे। तो वो जो थी ना दोस्तों, कोची में थी, केरला के अंदर है कोची। वहां पे बेसिकली हम लोगों की इंटर्नशिप थी। 7-8 लोग थे हम 7-8 लोग पहुंच गए वहां पे। तो अब मैं वहां पे पहुंचा, ठीक है। तो क्योंकि हमने पैसे दिए थे तो उन्होंने कैब का अरेंजमेंट हम लोग के लिए कर रखा था। कैब हमें लेने के लिए आई और फिर अर्नाकुलम करके एक जगह थी, वहां पे हम लोग को लिया और फिर वहां पे ड्रॉप कर दिया। अब भाई वो डॉर्म थी, डॉर्मिट्री। डॉर्मिट्री का मतलब पता है क्या होता है, 20 बेड्स ऐसे ऐसे लगे हुए, ठीक है। अब वहां पे 4-5 लोग ऑलरेडी आ गए थे, और जैसे मैं पहुंचा ना, उन्होंने बोला कि यार भाई हम 3 दिन से यहां पे, हमें ये इंटर्नशिप नहीं करनी। मैंने कहा है, हमें ये इंटर्नशिप नहीं करनी है, ये क्या बात हुई। अब मैं सोचता था, मैं इंटर्नशिप को लेकर ऐसा था कि यार बहुत कड़क चीज होगी, बहुत शानदार चीज होगी, वहां जाते मजा आ जाएगा, बहुत सिंपली, मतलब थोड़े बहुत अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग कल्चर में फील करेंगे। वही था कि भाई पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। पर्सनैलिटी क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई अपने को तो चलना है यहाँ से। फिर मैंने देखा क्यों चलना है, मैंने देखा वहाँ पे फिर पूरी जो कंडीशन थी ना दोस्तों, हमारे रहने का भी बहुत खराब था। फिर हम अगले दिन ऑफिस गए, वहाँ पे बहुत खराब था, खाना भी हमें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे मन उठ गया, ठीक है। जैसा आप लोग का होता है ना जनरली, आप जैसे, आप में से बहुत सारे बच्चे अपने शहर छोड़ के कोटा आते हो या फिर किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, तो आप लोग का मतलब अपनी सिटी छोड़ के, तो फिर आप लोग का वहाँ पे मन नहीं करता। तो ऐसे ही हमारा भी मन नहीं कर रहा था वहाँ पे। तो हमने सोचा कि यार बोरिया बिस्तर बांधते और चलते, ठीक है। तो अब वहां से बोरिया बिस्तर बांध के भाई साहब हम लोग आ गए, राइट, है ना। अब मैं एक बहुत सिंपल सी चीज सोच के चल रहा था, मैं इवेल्युएट कर रहा था इस पूरी सिचुएशन को। 5,000 रुपए मैंने दिए, मेरे फ्लाइट के जाने के पैसे लगे, फ्लाइट के आने के पैसे लगे, 20-25 हजार रुपए मैंने खर्च किए टोटल मिला के। और उसमें क्या मिला मुझे, कपिल शर्मा की भाषा में बाबा जी का ठुल्लू। समझ रहे हो, कुछ भी नहीं मिला हमें। अब मैं वापस आ गया। आईआईटी बॉम्बे में आने के बाद मैंने अपने माता पिता को बताया नहीं कि मैं इंटर्न जाके वापस आ गया। समझ रहे हो, उनकी नजर में मेरे को कोची के बाद एक असाइनमेंट मिला जिसके अंदर मुझे मुंबई वापस आना था। स्पेशल असाइनमेंट में मुझे मुंबई वापस भेजा गया है। मैंने उसको इस तरह से साउंड करवाया अपने पेरेंट्स को कि उनको लगा कि यार बहुत ही कुछ तो शानदार चीज करने के लिए वापस आ रहा है, ठीक है। तो मैं वापस आ गया, पैसे पिताजी से ले ही लिए थे मैंने, है ना। अब ये पूरे एपिसोड के बाद मैंने इंटर्नशिप करी फिर एक प्रोफेसर के साथ। आईआईटी बॉम्बे में एक प्रोफेसर है, उनके साथ मैंने इंटर्नशिप की। ही वॉज वेरी जनरस, उन्होंने मुझे 2 महीने इंटर्न करी, काम करा हमने, कुछ तो काम करा ऐसा मान लो, जिसके बेसिस पे हमें कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया। अब दोस्तों थर्ड ईयर की बारी आई। थर्ड ईयर के अंदर हम लोग सेकेंड ईयर में अपना हाथ जला चुके थे। सेकेंड ईयर में हाथ जलाने के बाद मैंने ये चीज सोची कि यार बहुत गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो यार, है ना, अगर ऐसा रहा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो अब इस पे कुछ काम करना चाहिए और पहले से ही करना चाहिए, करेक्ट। तो मैंने काम चालू किया इस पे। मैंने ये देखा कि मुझे कौन कौन सी इंटर्न करनी है। मैंने 2 साल में ना अपनी स्किल सेट पहचानी
मेरी स्किल सेट क्या है कि कंप्यूटर मुझे करना नहीं है, तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इस पर मेरे को अप्लाई करना नहीं था क्योंकि कोडिंग इंटर्न थी। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं करूंगा फाइनेंस की इंटर्न। इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं कुछ जहां पे मुझे इंटर्नशिप करनी है। फिर मेरे एक इमीडिएट सीनियर थे मेरी कोचिंग के, जिनकी वो 3rd ईयर में थे, मैं 2nd ईयर में था। 3rd ईयर में डॉयचे बैंक करके एक इंटर्न लगी थी, तो मैंने कहा मैं भी डॉयचे बैंक में ही इंटर्न करूंगा। मैं भी कहाँ इंटर्न करूंगा? डॉयचे बैंक के अंदर। ठीक है, तो डॉयचे बैंक एक ऐसा बैंक था जो जर्मनी का था। ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब ये देखो इसकी स्पेलिंग देखो, DEUTSCHE, तो मैं तो पहले इसको ड्यूटशे बैंक बोलता था, ड्यूटशे बैंक। इतना मस्त नाम था इसका, मैंने कहा ड्यूटशे नाम यार कुछ अजीब सा है, इसको पढ़ने में दिक्कत आती है। ये वो समय दोस्तों जहां पे पता है मेरे पास गाड़ी थी, है ना, मेरे घर पे गाड़ी थी फॉक्सवैगन वेंटो, मैं उसको वॉल्क्सवैगन वेंटो बोलता था। तो यार इतनी ही इंग्लिश थी, जितनी इंग्लिश डेवलप थी उसी के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करते थे, तो इसको मैं बोलता था ड्यूटशे बैंक। ठीक है, तो फिर मैं अपने सीनियर के पास गया और उन्होंने उनसे पूछा कि ये ड्यूटशे बैंक में इंटर्न कैसे करूंगा, मतलब मैं कैसे लगेगी। तो पहले तो हंसे, ठीक है, बहुत देर तक हंसते रहे। ठीक है, अब मेरे को क्या लगा कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत इजीली इंटर्न क्रैक कर लूंगा, तो वो खुशी में हंस रहे, मगर वो हंस रहे थे मेरे प्रोनाउंसिएशन पर। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, 3-4 लोगों को बुलाया, अपने जो विंग के लोग थे वो भी सीनियर थे। ठीक है, उनको बुलाया। अब वो 4th ईयर में थे, मैं 3rd ईयर में था। उनका कैंपस प्लेसमेंट होने वाला नहीं था, वो क्यों 5th ईयर में कैंपस प्लेसमेंट होता है, डुअल डिग्री थे। तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को बुलाया, उन्होंने बोला कि यार देख मैं तेरी हेल्प करता हूँ। अब देखो सीनियर क्या होता है ना, अच्छे बहुत होते हैं मगर बहुत खतरनाक भी होते हैं, बहुत मजे लेते हैं, बहुत ज्यादा मजे लेते हैं। जब आप IIT में जाओगे ना तो सीनियर्स हेल्प बहुत करेंगे मगर मजे भी बहुत लेते हैं, उनको मजा चाहिए। बेसिकली क्या होता है ना, इट्स अ ट्रांजैक्शन, आप उनको मजा दो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है ना। तो अब उन्होंने सारे सीनियर्स बोला, उन्होंने मेरे को क्या बोला कि यार देख एक्चुअली क्या ना, इस विंग में बहुत सारे लोग इसमें इंटर्न कर चुके हैं, तो सब तेरे को बताएंगे, तू सबसे क्वेश्चन पूछना। तो 4-5 लोग आ गए और उन्होंने पूछा कि मतलब मैंने पूछा उनसे कि ड्यूटशे बैंक में कैसे इंटर्न लगेगी। ठीक है, फिर अब चारों लोग हंसे। अब देखो यार, देखो इतना IQ तो मेरे अंदर है कि मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने कहा भाई हंस क्यों रहे हो यार, आप बता दो, है ना। और मेरा टॉलरेंस बहुत हाई था, मुझे पता था सीनियर्स अच्छे से मेरी मारेंगे मगर मेरे को बता जरूर देंगे। तो मैंने कहा क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं इसको? मैंने बोला ड्यूटशे। कि क्यों ड्यूटशे क्यों बोलते हैं, कैसे लगा तेरे को? मैंने कहा देखो हम ड्यूट डांस करते हैं, उसका ड्यूट लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे SHE लिखा है, तो शे हो गया ये। ठीक है, क्योंकि देखो उसके अलावा जो मैं सोच रहा था ना वो तो नहीं होता। ठीक है, मैं पहले क्या सोचा, ड्यूट्स चे भी सोचा था मैंने एक बार, है ना, बाय द वे मैंने चे भी सोचा था, ड्यूट्स चे बैंक। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है क्योंकि इसमें च की साउंड आ रही है, तो लगा कि यार ये तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि यार इसका नाम ड्यूटशे बैंक होगा। ठीक है, अब वो इसी चीज पे हंसते रहे थोड़ी देर तक। मैंने कहा यार क्या हो, तो उन्होंने बोला नहीं इसको डॉयचे बैंक बोलते हैं। देखो यार, है ना, तुम लोग के साथ भी ये डाउट तो हुआ होगा, कितने लोगों को पता था यार, तुम बताओ अगर चैट बॉक्स के अंदर बताना चाहो तो, कितने लोगों को पता था इसको डॉयचे बैंक बोलते हैं? अब ये डॉयचे कहाँ है यहाँ पे, चे तो इतना पीछे है, मतलब इस पूरे का नाम डॉयचे, आप समझ रहे हो। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही गजब चीज है। अब उन्होंने बताया, चलो मैंने कहा जोक्स वोक्स सब खत्म करो, अब मैं बताता हूं कि कैसे इसके अंदर इंटर्न लगेगी। तो उन्होंने बोला कि एप्टीट्यूड पढ़ ले। एप्टीट्यूड के अंदर उन्होंने बताया क्या क्या करना है। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस वो पूछेंगे, मैथमेटिकल इंटरव्यू होता था इसका। मैंने कहा भाई आई ब्रीथ मैथमेटिक्स, मेरे अंदर ये फील आई कि यार मैं तो मैथमेटिक्स में ही सांस लेता हूं, तो मैथमेटिक्स तो मैं कर ही लूंगा। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया। अब उनका एक एंट्रेंस टेस्ट हुआ, मतलब एक एप्टीट्यूड टेस्ट। मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, मस्त क्लियर हो गया मेरा। ठीक है, फिर एक लिस्ट आई 19 बच्चों की कि इन बच्चों का इंटरव्यू है डॉयचे बैंक के अंदर। स्टाइपेंड था 25,000 रुपए, 25,000 रुपए महीने स्टाइपेंड मिलेगा। मुंबई में ही जॉब लोकेशन थी। तो मैंने, अब देखो ये 19 बच्चों में जैसे मेरा नाम आया ना, मैंने मन ही मन सोच लिया कि मेरा हो चुका है सिलेक्शन। ठीक है ना यार, अब मेरे को शॉर्टलिस्ट किया तो सिलेक्ट तो करेंगे इसी, मैंने ऐसा सोचा। उसका कारण मल्टीपल थे, मुझे लोगों ने बताया कि यार तू कंप्यूटर साइंस में है, तेरी 42 रैंक है, तेरा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो तेरे को सेलेक्ट कर ही लेंगे, तेरा एप्टीट्यूड बढ़िया है। मैंने कहा अच्छा यार मेरे को तो सेलेक्ट कर ही लेंगे, मैंने ऐसा सोच लिया। फिर मैंने ये सोचा कि मैं 25,000 खर्च कैसे करूंगा।
क्योंकि मैंने ये मान लिया कि मेरे अकाउंट में 25,000 रुपए आ चुके हैं। ठीक है, अब 25,000 रुपए मैं सोच रहा था कि खर्च कैसे करूंगा। मैंने फिर सोचा कि यार मेरे को कुछ अच्छे से जूते खरीदने हैं तो 3,000 रुपये उसमें लगेंगे। ऐसे मैंने पूरा बजट बना लिया 25,000 का। मैं 25,000 खर्च कैसे करूंगा। आया कुछ नहीं अभी तक, बट मैंने खर्च करने का सोच लिया। फिर मैंने सोचा 2 महीने की इंटर्न है तो 50,000 रुपए आएंगे। ठीक है, अब ऐसे मैं क्या ना बहुत भोला बच्चा था, तो मेरे आसपास के जो दोस्त लोग थे ना वो बहुत ही मतलब दोस्त भी मेरे बहुत खतरनाक थे, है ना। मैं कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो यूज नहीं कर सकता पब्लिक ऑडियंस में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं यूज नहीं कर सकता वो टर्म्स। ठीक है, तो अब हाँ मेरी कंप्यूटर साइंस ब्रांच थी, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर उन लोगों ने कहा कि यार हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम लोग। अब भाई साहब उन्होंने बोला कि यार देख 50,000 की तेरी नौकरी लग गई, तू दिलदार आदमी है, 3-4 हज़ार की ट्रीट तो हमें दे ही सकता है। ठीक है, अगेन मेरे पास आया कुछ नहीं है, और उसी दिन मैंने 3-4 हज़ार की पार्टी दे दी लोगों कि भाई लो पार्टी लो, तुम कैसी बात कर रहे हो यार, है दिलदार आदमी। मेरे को क्या है, कोई भी थोड़ा सा मस्का लगा देता है ना तो मैं फैल जाता हूँ, मतलब उसकी बात मान लेता हूँ, कन्विंस हो जाता हूँ कि हाँ यार ठीक है चलो मैं तेरा काम कर देता हूँ। ठीक है, सो आई एम अ वेरी बैड पर्सन दिस वे, मतलब मैं फ्लैटरी समझ नहीं पाता कि इंसान फ्लैटरी कर रहा है। ठीक है, तो अब ये सब चीजें हुई, मैंने पार्टी भी दे दी। फिर मैं डॉयचे बैंक के इंटरव्यू में पहुंचा। फर्स्ट राउंड था जिसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिक बाद मैथमेटिकल राउंड था। उन्होंने मुझसे पूछा कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स को कैसे प्रूव करोगे। मैंने मस्ट प्रूव बता दिया। फिर उन्होंने मुझे पूछा, एक चेस की प्रॉब्लम थी कि ये 8x8 में इतने सारे वो पड़े हुए हैं, तो कितने तरीके से तुम एलिफेंट को रखोगे, मतलब रूक को रखोगे। रूक मुझे पता नहीं था बाय द वे, मैंने उनसे वहीं पूछा रूक क्या होता है। ठीक है, तो रूक को रखोगे कि कोई भी अटैकिंग पोजीशन बना होगा। ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे, मैंने सारे जवाब सही दे दिए। 19 के बाद दोस्तों 8 लोगों में की शॉर्टलिस्ट हुई। उन 8 लोगों में मैं था, आप समझ रहे हो, उन 8 लोगों में मैं था। अब मैं सोच रहा था यार एक और पार्टी दे देता हूं। शाम को इंटरव्यू शेड्यूल था इन 8 लोगों का। 8 लोगों का एचआर इंटरव्यू हुआ, आप समझ रहे हो। बैंक वाला जो बंदा था उसने मैथमेटिकल इंटरव्यू ले लिया, उसने देख लिया कि यार इस बंदे में एप्टीट्यूड है। 8 लोगों में मैं था। क्लियर ओपनिंग थी कि 5 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, 5 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, राइट। ये चीज क्लियर बताई गई। मैंने कहा यार अब तो मेरा हो ही चुका है सिलेक्शन, मतलब 8 में से 5 लोग सेलेक्ट होने, 3 ही रिजेक्ट होने। तो मेरे साथ जनरली ये था कि यार सिलेक्टेड लोगों में रहता था मैं हमेशा। तो मैंने कहा अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, और मेरे को 2-3 तो दिख ही रहे थे कि यार इसका तो नहीं होना। आप समझ रहे हो दोस्तों, मैं क्या ना अपने आप की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी मानता था। ठीक है, जबकि मैं बिल्कुल पतला दुबला था, कोई बहुत ज्यादा खास फीचर्स मेरे अच्छे थे नहीं, है ना। बिल्कुल पतला दुबला 60 किलो का बंदा था मैं, हड्डियां दिखती थी मेरी, है ना। मेरे फेस से दिख जाता था कि मैं कुपोषित बच्चा हूँ, मतलब कुपोषित मतलब मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, मेरे शक्ल से दिख जाता था, बट मुझे नहीं लगता था। मैंने जब भी अपने आप को कांच में देखा है ना, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार कोई तो डूड है जो सामने खड़ा है। वही सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, वही वाली बात है। ठीक है, तो अब मैंने सोचा कि मैं तो सिलेक्ट हो ही जाऊंगा। अब एचआर इंटरव्यू हुआ, अब उन्होंने यही सब क्वेश्चन पूछे, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। अब भाई साहब मैं ये मन में सोचता था कि मेरे को इंग्लिश आती है, मगर मैंने जिस तरह से जवाब दिए ना, मैं खुद समझ गया कि मेरे को सेलेक्ट नहीं करने वाले ये लोग, मेरे को सेलेक्ट, मैं तो होऊंगा ही नहीं सेलेक्ट। मेरे को क्लियर लग गया, और रिजल्ट वही आया, आई कुड नॉट क्लियर दैट एग्जाम। मुझे समझ में आया कि यार इंग्लिश मेरी बहुत ही खराब थी। ठीक है, अब डॉयचे बैंक वालों ने बुलाया, फिर 3 लोग जो रिजेक्ट हुए थे उनमें मैं भी था ऑब्वियसली, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, है ना, मतलब मैंने पूछा उनसे व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड आई हैव इंप्रूव्ड। मैंने उनसे पूछा कि मैं इंप्रूव क्या कर सकता था। तो उन्होंने क्लियरली मेरे को एक बात बोली, वी डिड नॉट लाइक योर रिप्रेजेंटेशन, वी डिड नॉट लाइक योर प्रेजेंटेशन। तो अब यार वो क्या होता ना, एक हो गया दिल को ठेस पहुंचने वाली बात थी कि भाई तुम जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो ना, हमें वो अच्छा नहीं लगा। Deutsche Bank is an elite bank, है ना, like the bankers of Deutsche Bank are someone who people should look up to, है ना। ऐसे उन्होंने कुछ तो मस्त इंग्लिश में बहुत सारी 3-4 लाइनें बोल दी, मेरे को भाई साहब 1-2 ही समझ में आई। ठीक है, तो मैंने कहा कुल मिला के बात यह है, आप हिंदी में कहना चाहते हो कि आपका कट चुका है, तो बस ठीक है, अब हमने मान लिया। अब हम लोग दोस्तों अभी भी 5th सेमेस्टर में ही थे। ये जैसे डॉयचे बैंक का इंटरव्यू खत्म हुआ ना, 2-3 हफ्ते में हमारे बैच में 64 बच्चे थे, उसमें से 15 से 20 की इंटर्न लग गई। अब क्या होता है, आपके दोस्त हैं, आप जिनके साथ उठते बैठते हो 3rd ईयर के अंदर,
वो लोग प्लेस होते जाते हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर और बढ़ता जाता है। अरे यार इनका तो हो गया, ये तो सिलेक्ट हो गया, हमारा कुछ हुआ ही नहीं। मेरा एक दोस्त था, जो सबसे अच्छा दोस्त मेरा वहां पे था, उसका गूगल में इंटर्न हुआ। गूगल में रहना खाना फ्री, 30,000 रुपये महीना। और जैसे ही उनका सिलेक्शन हुआ ना, उनको कुछ तो मिला था गिफ्ट, मेरे को याद नहीं है, मगर 5 से 10,000 का गिफ्ट उनको मिला। तो मेरे तो भाई ऐसा जला ना मैं उस दिन तो सही में मेरे को, मतलब जिस दिन मैंने 3 इडियट्स देखी थी ना, उसमें एक डायलॉग था, ठीक है, दुख तब होता है जब आपका दोस्त फेल हो, मगर उससे ज्यादा दुख पता है कब होता है? जब आपका दोस्त फर्स्ट आ जाए। मैंने उस दिन फील किया दोस्तों, मेरा दोस्त था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त मैं मानता हूँ उस समय, उसकी है ना बहुत शानदार इंटर्न लगी, तो मेरे को ऐसा भयंकर दुख हुआ ना दोस्तों, ऐसा जल कुकड़ा बन गया मैं, मतलब हद नहीं है जिसकी, इतना जला मैं, मतलब मैं लिटरली, मैं आपको एडमिट कर रहा हूं, उससे दिन से ज्यादा जेलेसी मुझे कभी किसी से फील नहीं। ठीक है, अब कैंपस प्लेसमेंट सब हो रहे थे मस्त, इंटर्नशिप के प्लेसमेंट 15-20 हो गए। फिर मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू हुआ मॉर्गन स्टैनले के अंदर। मॉर्गन स्टैनले अगेन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था। अब उसका बंदा आया, ठीक है, मतलब बहुत स्टाइलिश बंदा था, मतलब मैंने उसको देखा ना, मतलब मस्त, तो बाइसेप्स वाइसेप्स बना रखे थे, शर्ट पहन रखी थी उसने, ठीक है ना, शर्ट, मतलब उसकी शर्ट जो थी ना वहां से, मतलब उसका लिटरली पूरी जो पर्सनैलिटी थी ना वो क्लियरली दिख रही थी, आप ये मान के चलो। ठीक है, अब वो आया, और उस समय ना ब्लैकबेरी फोन बहुत अच्छे माने जाते थे, ब्लैकबेरी फोन में कुछ कुछ तो कर रहा था, ठीक है ना, और उसने मतलब सूट उतारा था ऑब्वियसली, उसके बाद ही मतलब वो उसका एक टक्स भी था, उसमें उसने प्रेजेंटेशन देना चालू किया। भाई साहब मैंने कहा कि यार ये आदमी मुझे बनना है। होता है ना कुछ लोग को आप देखते हो ना और इंस्टेंटली आपको फील होता है कि ये आदमी आपको बनना है, ठीक है ना। फिर उसकी उसकी एक उसकी कंपनी में हमारे और भी लोग पहले गए थे, तो मतलब मेरे कॉलेज का 1 साल सीनियर वाला बैच उनके यहाँ पे इंटर्न करके आया था, तो वो हमें वहां पे बैठे हुए थे, उनकी प्लेसमेंट होने वाली थी, और प्लेसमेंट के दौरान वो हमें बता रहे थे मॉर्गन स्टैनले में उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो उन्होंने बोला कि ये बंदा है ना, ये महालक्ष्मी में रहता है, इसके फ्लैट का रेंट 5 लाख रुपए महीने, इसके यहां पे इसका जो लंच है ना वो कार से आता है, इसका इवनिंग का जो टिफिन है, मतलब हमारे यहाँ पे टिफिन बोलते थे 4:30 से 6 के बीच में होते, वो कार से आता है अलग से, 3 बार कार इसको खाना देने आती है, क्योंकि ये फिक्स न्यूट्रिशियस फूड ही खाता है। मैंने कहा भाई साहब ये तो मतलब 5 लाख के रेंट में कोई आदमी रह रहा है घर में, तो मैंने कैलकुलेशन कर ली कितना पैसा कमा रहा होगा भाई ये, मतलब आप सोच के देखो उस समय 5 लाख का रेंट, 2010 की बात है ये, 2010 में कोई बंदा 5 लाख रुपए महीने के रेंट में रह रहा है, अब आप समझ जाओ, ठीक है, समझ लो मेरी बात। तो अब मैंने कहा यार ये तो बहुत गजब की बात है यार, इस बंदे जैसा बनना है। उस बंदे ने बताया कि भाई 3 राउंड होंगे, एप्टीट्यूड राउंड, फिर पजल राउंड और फिर इंटरव्यू। अब पहला राउंड एप्टीट्यूड राउंड था, फिर से दोस्तों आपके सर ऐतिहासिक 12 लोगों की लिस्ट आई, उस 12 लिस्ट में सेलेक्टेड, मैं 12 लिस्ट में सेलेक्ट हो गया, मैथ्स बहुत शानदार थी मेरी। फिर उसके बाद इन लोगों को क्या 3 ही लोग लेने थे, 3 या 4 ही लोग लेने थे, मुझे एक्जैक्टली अब नंबर याद नहीं है, 3-4 ही लोग लेने थे। सेकंड था पजल राउंड, उसमें एक क्वेश्चन था जिसके अंदर ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि एक कैमल है जो 1000 बनानास कैरी कर सकता है और कितने वो मैक्सिमम कैरी कर पाएगा, इस तरह के बहुत सारे पजल वाले क्वेश्चन जो होते हैं, पिजन होल प्रिंसिपल के भी कुछ कुछ क्वेश्चन थे। तो अब ये सब मैंने पढ़ लिया था अपने सीनियर से पूछ के, और मैं देखो मेन चीज पे फोकस नहीं कर रहा था कि मेरी इंग्लिश खराब है ना, मैं ये चीज देखता था कि भाई क्या चीज, और मेरे सीनियर्स जब गाइडेंस देते थे ना तो वो ये अज्यूम करते थे कि अबे इंग्लिश तो ठीक होती ही है लोगों की, इंग्लिश का ज्ञान कौन देगा। मुझे किसी ने भी इंग्लिश का ज्ञान नहीं दिया, मुझे सबने बोला कि इसमें ये आता है, ये आता है, ये कर लो, ये कर लो। मैंने कर लिया, मॉर्गन स्टैनले पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। अब भाई साहब वही फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट, सेकेंड राउंड पजल वाला सेलेक्ट। अब मैं इस बार 5 लोगों में आ गया, 5 में से 3 लोग सेलेक्ट होने वाले थे, 2 लोग रिजेक्ट होने वाले थे। इनफैक्ट अब मुझे याद आया केवल एक ही बंदा रिजेक्ट हुआ था और वो मैं था, 5 में से 4 लोग सिलेक्ट हुए थे और मैं अकेला रिजेक्टेड था, ठीक है। तो फिर वापस से एचआर राउंड हुआ, और एचआर राउंड के अंदर उन्होंने मुझे पूछा वही कहानी, सेम कहानी, एग्जैक्टली सेम कहानी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि, क्योंकि देखो इनको क्या ना ये भी चेक करना होता है कि अगर हम इसको कुछ टास्क दें, भाई ये अच्छा बंदा है, हम इसको कुछ टास्क दें, इसको टास्क समझ में तो आना चाहिए ना,
टीम स्पिरिट क्या होती है, सब चीजें समझ में आनी चाहिए। वो लोग ये सब चीजें चेक करते हैं, एचआर राउंड इसी को कहते हैं। तो वो सब चीजों में मैंने फिर से हक दिया और मेरा यहाँ पे भी मतलब अच्छे से हो गया कि यार ये भी नहीं हुआ। अब दोस्तों क्या ना, यहाँ तक मैं एक डिसीजन ले चुका था कि मेरे को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज होती है ना, इसमें इंटर्नशिप नहीं करनी। मेरी लग सकती थी बट मैंने नहीं करी। ये मेरी चॉइस थी कि मैं केवल इन्वेस्टमेंट बैंक में ही करूंगा। और इन्वेस्टमेंट बैंक में हमसे सीनियर बैच के अंदर कंप्यूटर साइंस वाले बहुत इजीली प्लेस हो रहे थे। मेरा साथ नहीं हुआ उस बार भी। अब तीसरा एक बैंक था दोस्तों, है ना। अब इसकी इंटर्नशिप, इसकी जो थी ना, 40,000 रुपए थी दोस्तों। 40,000 रुपए इंटर्नशिप की वो थी। अब अगला जो था ना दोस्तों, वो तो बहुत ही गजब था यार। मतलब अगला वाला जो था वो बहुत ही गजब था। अगला वाला था नोम्यूरा। अब हम लोगों ने दोस्तों, अगर आप लोगों ने सुना हो, 2008 के अंदर एक ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हुआ था। एक कंपनी थी मतलब लीमन ब्रदर्स करके, वो बैंकरप्ट हो गई। मतलब वो बैंक था, इन्वेस्टमेंट बैंक था जो बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, उस बैंक को बेसिकली नोम्यूरा ने खरीदा था। तो इसका नाम बहुत था कि नोम्यूरा है, नोम्यूरा है ये, नोम्यूरा ये, नोम्यूरा वो, ये सब चीजें थी। ठीक है, अब नोम्यूरा तक पहुंचते पहुंचते इसी तरीके से छोटे बड़े इंटरव्यू मिला के 10 से 12 इंटरव्यू में हक चुका था। मैं बहुत हताश हो चुका था दोस्तों, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, है ना। बस फिर भी मैं बार बार खड़ा होके इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने चल जाता था, बार बार। मतलब कुछ ऐसी चीज होती थी कि जाओ। मैंने पता है, मतलब मेरे 3rd ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ नहीं हुआ। दिसंबर में मैंने सोचा कि इंटर्नशिप में बैठना ही नहीं है। ठीक है ना, वो आप लोगों ने वो लोमड़ी की कहानी सुनी होगी ना, जो अंगूर बहुत ऊपर होते हैं तो अंगूर तक पहुंच नहीं पाती, तो क्या बोलती है, तो अंगूर खट्टे हैं। तो मैंने भी ये सोचा कि इंटर्नशिप करना ही नहीं अपने। और मैंने उसी समय लगा यार मैं आईएएस करना है। मेरे को बहुत पहले से था कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। तो यार आईएएस की तैयारी करते हैं, फालतू में इन सब चीज़ों चक्करों में क्यों पड़े। ठीक है, मेरे सीनियर थे, मैंने उनसे पूछा। मैंने उन सीनियर से जब पूछा ना, उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोली, देख तू इंटर्नशिप नहीं करेगा, तू जॉब नहीं करेगा, आईएएस की तैयारी करेगा ना, तेरे पे लाइफ लॉन्ग एक लेबल लग जाएगा कि तू जॉब नहीं क्रैक कर पाया, तू इंटर्नशिप नहीं क्रैक कर पाया, इसलिए तू यूपीएससी की तैयारी करने गया। ये लेबल बहुत खराब होता है, ये लाइफ लॉन्ग लेबल। तेरे को आईआईटी के अंदर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और तू कुछ भी नहीं कर पाया आईआईटी के अंदर। वहां पे दोस्तों जब मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना, मैं ये चीज सोच रहा था कि हाँ यार सही बात है ना, क्या मैंने अपने जो 2.5 साल हैं आईआईटी के, क्या वो वेस्ट कर दिए। 2.5 साल के बाद मैं अपनी पर्सनैलिटी में कोई इंप्रूवमेंट देख नहीं रहा हूं। जिस ब्रांच में मैं हूं उस ब्रांच की चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं आज भी कल्चरली अपने आप को आउटलायर पा रहा हूं। तो जब इतनी सारी चीजें हैं तो मैं स्टैंड कहां पे कर रहा हूं। क्या मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी मिली, आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस की एक सीट ऑक्यूपाई की है मैं, दिस इज द मोस्ट कोविटेड सीट इन इंडिया। आज भी हर एक बच्चे का ड्रीम होता है आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर। मैं वहां पे बैठ के क्या कर रहा हूं, हग रहा हूं। मुझे यही फील हुआ लोग दोस्तों, सही में। मैं नोम्यूरा के अंदर गया, नोम्यूरा की इंटर्नशिप हांगकांग के अंदर थी। मतलब हांगकांग के अंदर, एंड यू वुड नॉट बिलीव, 1 महीने का स्टाइपेंड था 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख उस समय, 4.5 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते थे। मैंने कहा ये तो बहुत ही ज्यादा हाई है। फिर मैं वहां गया, मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। अब दोस्तों वहां पे ना लोग उस समय तक कम रहे, ये पता है मेरे लिए वाइल्ड कार्ड था। उस समय तक मैक्सिमम लोगों की प्लेसमेंट हो चुकी थी। आप समझ रहे हो, कंप्यूटर साइंस के जितने भी अच्छे लोग थे ना, सब प्लेस हो चुके थे मेरे अलावा। मैं अच्छा माना जाता था यार, मेरी 8 से ऊपर थी सीपीआई, मैं अच्छा माना जाता था। मेरे अलावा सबकी इंटर्नशिप लग चुकी थी जो थोड़े ठीक ठाक थे। अब मैं इसमें गया, मैंने कहा यार मेरे को कोई कॉम्पिटेटर दिखा ही नहीं। जितने भी थे ना सब प्लेस हो चुके थे, सबकी इंटर्नशिप लग चुकी थी। मैंने कहा इसमें तो लगेगी ही सही। मेरा इंटरव्यू हुआ, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। मतलब आप देखो, सोच के देखना, मैं फर्स्ट राउंड के बाद शॉर्टलिस्ट हुआ, 3 लोग केवल शॉर्टलिस्ट हुए। इन्होंने ओपनिंग निकाली थी कि हम 3 लोगों को लेंगे, 3 लोगों को लेंगे। मैं उन 3 में था। मैंने कहा अब तो हो गया, अब क्या है, अब क्या रॉन्ग हो सकता है, इसके बाद तो कुछ भी रॉन्ग नहीं हो सकता। दोस्तों उन्होंने बीच में ये न्यूज आई कि वो इंटरव्यू वगैरह होने के बाद हम तीनों में से कोई भी कैंडिडेट हमें पसंद नहीं आया। आप सोच के देखो, मतलब उनका इंटेंशन था प्लेस करने का, मगर उन्हें तीनों कैंडिडेट पसंद ही नहीं आए कि भाई लेना ही नहीं है इनको। मेरे लिए ना वो इतना ज्यादा शॉकिंग था जिसकी हद नहीं। 13-14 इंटरव्यूज हो चुके थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां गलत कर रहा हूं।
सब चीज़ें तो बढ़िया है यार, मैं अपने हिसाब से पूरी मेहनत कर रहा था, सारे एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहा था, सब चीज़ें कर रहा था। मैंने उस समय तक भी दोस्तों रियलाइज नहीं किया कि इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्वर्सेट विद द पीपल। अगर मैं इस चीज़ को दर्शा नहीं पा रहा हूं ना कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, मैं कितना अच्छा काम कर सकता हूं, इट डज नॉट मैटर। कोई भी पर्सन जब सामने है मेरे, उसके पास 2 से 3 घंटे है ना मुझे इवेल्युएट करने के लिए, अलग अलग तरीके से उसने मुझे इवेल्युएट किया, 2 से 3 घंटे उसने मुझे दिए, एंड ही फाउंड आउट दैट आई एम गुड फॉर नथिंग। आप सोच के देखो, मेरे दिमाग में पूरी सब चीजें जीरो हो गई। मैंने कहा क्या है यार ये, मतलब क्या है ये चीज, मतलब मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। फिर मैंने हार मान के दोस्तों सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप्स में अप्लाई करना चालू किया। फिर एक कंपनी थी दोस्तों, बीएमसी सॉफ्टवेयर, पुणे बेस्ड कंपनी थी। इसका स्टाइपेंड 25,000 रुपीज था, ठीक है ना। मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा दोस्तों, इसके अंदर फिर मेरा इंटर्नशिप हो गया। मैंने बहुत कैजुअली इसका इंटरव्यू दिया था। इसके इंटरव्यू में केवल मेरे से पजल्स पूछी थी कि ये है तो इसको कैसे करोगे, ये है तो इसको कैसे करोगे, ये है तो इसको कैसे करोगे। एचआर इंटरव्यू था ही नहीं, क्योंकि टेक कंपनीज में एचआर इंटरव्यू होता ही नहीं है। दे डोंट केयर कि आप किस तरह से बात करते हो, आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हो। वो बस ये चीज देखते तुम्हारा दिमाग कितना शार्प है। उन्होंने देख लिया मेरे को। इंटर्न पहली ऐसी इंटर्न थी जिसमें एचआर राउंड हुआ ही नहीं, मेरा हो गया प्लेसमेंट। 25,000 रुपए का स्टाइपेंड था मेरा, और फिर मैं वहां पे चला गया, ठीक है। इंटर्नशिप के दौरान दोस्तों मेरे 15 इंटरव्यू हो चुके थे, जिसमें से 14 में मैं फेल हुआ था, 15वें में मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। अब वहां पे जाके भी मुझे रियलाइज हो गया कि भाई ये तो करना ही नहीं है, कोडिंग का वर्क करना ही नहीं है। वहां से मुझे पीपीओ भी मिला। पीपीओ मतलब होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, कि भाई अगर आपका इच्छा हो तो आप यहीं पे जॉब करने वापस से आ जाना। बट मैंने सोचा कि छोड़ो यार, ये तो नहीं करना। अब अगेन मेरे को उन्हीं सीनियर्स की बात याद आ रही थी। मैंने पता है क्या सोचा कि यार मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं आई एम गुड फॉर नथिंग, ठीक है। मुझे ये मानना पड़ेगा कि ठीक है यार, मैं अपने आप को जस्टिफाई करने लग गया। फिर यार मैं छोटे टाउन से आता हूँ, ठीक है, मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो घर के अंदर हमारे माहौल नहीं था इंग्लिश का इतना, मैं नहीं सीख पाया। कभी लाइफ में सीख लूंगा, बट इन लोगों को इमीडिएट इंप्रूवमेंट चाहिए, वो मैं दिखा नहीं सकता। तो अब मैं तो नहीं कर रहा ये काम। मैंने दोस्तों डिसाइड कर लिया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। अब 4th ईयर के अंदर कैंपस प्लेसमेंट चालू हो जाते हैं, तो उसकी पीपीटीज होती हैं, प्री प्लेसमेंट टॉक्स इनको बोलते हैं। तो प्री प्लेसमेंट टॉक्स मैंने अटेंड करना चालू किया। मॉर्गन स्टैनले, डॉयचे बैंक, इन सब की थी ये, उसके बाद भी तो लेते हैं। तो मैंने डॉयचे बैंक वगैरह सबकी अटेंड की, फिर से टेस्ट क्लियर हुए, और इस बार 3 में मैं शॉर्टलिस्ट हुआ। 1 दिसंबर को इंटरव्यू थे तीनों के अंदर, सिटी बैंक, ऑप्टिवर होल्डिंग्स, और एक थी श्लम्बरगे। मैं उसको श्लम्बरजर बोलता था, जबकि उसका नाम है श्लम्बरगे। तो ये सब के अंदर बेसिकली मैं गया, ठीक है। अब ये सब में जाने के बाद मेरे को ये पता चल गया था कि 3 इंटर्न है। ऑप्टिवर वालों ने मेरे को बेसिकली वो दिया, क्या बोलते हैं, मतलब पार्टी दी, जो शॉर्टलिस्ट हुए थे। 14 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे। उसके अंदर फर्स्ट राउंड था, 8 मिनट में 80 क्वेश्चन करने। उसके अंदर दोस्तों मेरी 7th रैंक आई थी, समझ रहे हो। 8 मिनट में 80 क्वेश्चन मैंने कर दिया। 7 लोगों का नाम साथ में लिखा होता, मेरे सारे क्वेश्चन सही थे। तो मैं 7th रैंक इसलिए बोल रहा हूँ कि 7वें नंबर पर मेरा नाम लिखा था, बट वो अल्फाबेटिकली लिखा होता। सबके 8 में से 80 सही थे। 80 क्वेश्चन सही करने वाले केवल 8 लोग थे, सोचो 7-8 ही लोग थे, ठीक है। सेकेंड राउंड था सीक्वेंस एंड सीरीज का, कि भाई ये अगली वो चीज निकालो। थर्ड राउंड था पजल्स का। मैंने तीनों राउंड क्लियर कर लिए। 14 लोग शॉर्टलिस्ट हुए 600 में से। आप सोच के देखो, 600 के 600 लोगों ने इसके लिए फॉर्म भरा था। उसका रीजन पता है क्या है? जॉब लोकेशन एम्स्टरडेम, पैसा 1 करोड़, बहुत लुक्रेटिव ऑप्शन था। मैंने भरा। 600 साढ़े 600 लोगों में 14 लोग जो सिलेक्ट हुए ना फाइनली इंटरव्यू के लिए, उसमें मैं था। आप सोच के देखो। तो मेरी मैथ्स उस लेवल पे चल रही थी, मैं सब बढ़िया कर रहा था। सिटी बैंक के अंदर मैं सेलेक्ट हुआ, सबके अंदर सेलेक्ट हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, डे 1 प्लेसमेंट का दिन आ जाता है। मैं दोस्तों 30 नवंबर को ये डिसाइड कर चुका था। आज ये वीडियो पता है करने का एक और रीजन, आज उस 1 दिसंबर 2011 को मेरा प्लेसमेंट हुआ था। 1 दिसंबर 2011, आज उसको 12 साल हो चुके हैं। 12 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं मेरे जॉब ऑफर को। जो पहला जॉब ऑफर मुझे मिला था 1 दिसंबर को, उसको 12 साल हो चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो करके आपको मोटिवेट करता हूं। तो अब फर्स्ट स्लॉट के अंदर श्लम्बरजर में था, 16th इंटरव्यू था वो मेरा।
मैंने फेल किया उसके अंदर, बहुत बुरी तरह से फेल किया। ग्रुप डिस्कशन था यार, उन्होंने पता है ऑयल टॉपिक दिया, ऑयल कंपनी थी, मैं सब कुछ पढ़ के गया था उनके बारे में, और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया उसके अंदर, कुछ भी नहीं बोल पाया। जबकि दोस्तों मैंने ना 7th सेमेस्टर में, जो मेरा 7th सेमेस्टर, पूरी इंग्लिश प्रिपेयर की थी, पूरी इंग्लिश मतलब बहुत अच्छे से प्रिपेयर की थी। मैं बोलना सीखता था, कांच के सामने रोज अपने आप बारे में बोलता था, अपने जो मेरी इमेज होती थी उसके सामने बोलता था। मेरी इंग्लिश सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर गई थी 4 महीने। 2 चीजें थी, 30 नवंबर को मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि मैं तो यूपीएससी की तैयारी करूंगा, ये 3 इंटरव्यू वाला किसी में नहीं बैठूंगा, इन तीनों में से किसी में एक हुआ तो ठीक, वरना मैं तो नहीं बैठ रहा प्लेसमेंट में। मैंने ये सोच लिया था। 30 नवंबर को मैं क्रिकेट खेल रहा था, जब सब लोग अपने सूट को अरेंज कर रहे थे, अपनी टाई को अरेंज कर रहे थे, अपने शूज को पॉलिश कर रहे थे, अपने सॉक्स को अच्छे से रख रहे थे, मैं दोस्तों क्रिकेट खेल रहा था। मेरे को करना ही नहीं है, इन 3 में कैजुअली जाऊंगा। मैंने दोस्तों मन ही मन ना हार मान ली थी कि मेरा नहीं होने वाला। जिस तरह से ये लोग हैं, जो ये 14 लोगों में मेरा कहां होगा, 4-5 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, मेरा नहीं होगा। पहले भी कटा था, अभी भी कटेगा। श्लम्बर्ग के अंदर दोस्तों जीडी था, जीडी के लिए मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था। ग्रुप डिस्कशन के अंदर, ग्रुप डिस्कशन के दोस्तों कैंप्स होते थे, वर्कशॉप्स होती थी, मैंने कुछ अटेंड नहीं किया क्योंकि मैं बस इंग्लिश को इंप्रूव कर रहा था। सिटी बैंक और श्लम्बर्ग दोनों में जीडी राउंड में मैं बाहर हो गया, ठीक है, जीडी राउंड में मैं बाहर हो गया। ऑप्टिवर का इंटरव्यू दोस्तों सुबह से चल रहा था, मेरा स्लॉट इवनिंग में था। इवनिंग स्लॉट के अंदर मैं बैठा हुआ था। इवनिंग स्लॉट का मतलब समझ लो दोस्तों, 11:30 बजे मेरी इंटर्नशिप थी। मेरा एक दोस्त था जिसकी ऑल इंडिया रैंक मतलब बहुत अच्छी थी, टॉप 10 के अंदर था वो बंदा, उसकी CPI 9.5 थी। उसका पूरे दिन भर में किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुआ। मेरे सारे दोस्तों का प्लेसमेंट हो गया था, जो कंप्यूटर साइंस में तो उसका नहीं हुआ। मैं वही जो हम सबकी आदत होती है, स्केप गोट ढूंढना, मैंने कहा इसका नहीं हुआ, मेरा कहां से होगा। मैं रिलैक्स हो गया कि मेरा तो नहीं ही होने वाला, ठीक है। अब वही फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड था गेस्टिमेट, गेस करना था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुंबई में कितने पेट्रोल पंप होंगे तुम्हारे हिसाब से, तो गैस करना था। गैस करने में ये नहीं होता कि आंसर करेक्ट है, ये देखते हैं कि वो आपकी थॉट प्रोसेस कैसे, आप कैसे इवेल्युएट कर रहे हो। तो मैंने कुछ कुछ आंसर दे दिया, ठीक है, उनको ठीक ठीक लगा। HR इंटरव्यू था नहीं इसके अंदर। फर्स्ट राउंड में मेरा क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों, भगवान कैसे हेल्प करता है आप देखना। जो सबसे 5 पावरफुल कैंडिडेट्स थे ना, वो किसी और कंपनी में प्लेस हो चुके थे। तो एक बार आप प्लेस हो जाते हो ना, तो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो वो 5 लोग प्लेस हो चुके थे, अब 9 लोग बचे थे। 9 में से 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ इवेंचुअली। अब ये जो 9 लोग थे ना, इसमें से 7 को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया अगले राउंड के लिए। अब अगला राउंड दोनों देसी लोग थे, मतलब इंडियन लोग थे। इधर क्योंकि कंपनी एम्स्टरडैम की थी, तो जो जिस बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया था वो डच था, ठीक है, प्रॉपर डच आदमी था वो। मैंने कहा यार, वो मतलब प्रॉपर इंग्लिश में बोल रहा था, तो मैंने ये राउंड के लिए तो प्रिपेयर किया ही था ना, तो मैं उस समय अच्छा कॉन्फिडेंटली बोल रहा था, ठीक है। अब जैसे ही मेरा सेकंड राउंड हुआ ना, सेकंड राउंड के अंदर आप दो 17 इंटरव्यूज में फेल कर चुका हूं, है ना। आई होप आप लोग को ये क्लियर है, पूरी काउंटिंग चल रही थी, आप लोग भी कर रहे होंगे। 17 राउंड्स मैं फेल कर चुका हूं। मैं वहां पे गया, ठीक है, उन्होंने मुझसे 3-4 क्वेश्चन पूछे। मैं लिटरली ऐसे बैठा हुआ था, ये चेयर है, ऐसे करके बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि यार ये कंपनी जिस तरीके की है ना, यू आर वेरी कैजुअल फॉर दिस। उन्होंने मुझे बहुत कैजुअल, उन्होंने बोला कि यार तुम कितने कैजुअली बैठे हो यार, तुम लोग को, तुम्हें सीरियसनेस ही नहीं है, तुम कितना बड़ा इंटरव्यू दे रहे हो, दिस कैन चेंज योर लाइफ। मैंने उनको लिटरली बताया, एक चीज बोली, सर आई एम डन फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम टुडे मॉर्निंग, आई एम डन। आई हैव बीन रनिंग हेयर एंड देयर फ्रॉम मॉर्निंग 5 AM, आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, राइट। फिर उसने मेरे को सिंपल सी एक चीज बोली, लिटरली उसने एक चीज बोली कि यार तुम इतने से में थक गए, तुम हमारे लिए साथ क्या काम करोगे, स्टिल वी वांट टू गिव यू 1 चांस। एक्चुअली बैकग्राउंड मैं तुम्हें बताता हूं, वो बंदा खुद NTSC क्वालिफाइड था। मेरे रेज्यूमे में उन्होंने देखा कि मैं NTSC क्वालिफाइड हूँ, फिर INCHO गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरी बहुत सारे एकेडमिक अचीवमेंट थी, फिर यहाँ पे भी ठीक ठाक थी, फिर मेरी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ठीक ठाक, तो उनको मेरा रेज्यूमे अच्छा लगा था। मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ, मन ही मन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इसको सिलेक्ट करना है। अब वो रिजेक्ट करने के रीजन ढूंढ रहे थे बस, तो रीजन रिजेक्ट करने का एक रीजन दिख गया कि यार मैं बहुत लेड बैक एटीट्यूड है, तो उन्होंने बोला कि मैं फिर भी तुम्हें एक चांस देता हूं। ट्रेडिंग के अंदर है ना, बहुत चिल्लाना पड़ता है, तो शाउट एज हाई एज यू कैन इन अ वेरी हाई पिच। अब मैंने सोचा यार ये तो मेरा फोर्टे है, मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ हूं जहां पे लोग बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं, मतलब हमारी बिजनेस फैमिली है, बनिया फैमिली है। बनिया फैमिली जनरली लाउड ही होती है, जो भी बनिए इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे।
तो मैंने सोचा कि यार ये तो बढ़िया है यार, ये तो मेरे डोमेन की बात है, ठीक है, ये तो मेरे डोमेन की बात है। तो मैंने मस्त बहुत ही शानदार तरीके से चिल्लाया मैं, और मेरे को एक ही चीज दिमाग में, इंडिया। मैंने जितना तेज चिल्लाया ना दोस्तों, तीसरी फ्लोर पे इंटरव्यू चल रहा था, वहां तक भी सुनाई दिया आवाज सब जगह, और उस बंदे ने बोला दैट्स प्रीटी लाउड। फिर मैं सही बताऊं दोस्तों, मेरे अंदर जितनी एनर्जी थी ना, वो एनर्जी पूरी की पूरी मैंने उसके अंदर लगा दी, और उसके बाद मैं बिल्कुल पड़ गया, जैसे तैसे खड़े हो गए। मैंने कहा, उसने बोला यस वी आर डन फॉर द इंटरव्यू। तो मैं निकल गया। मैंने कहा यार मेरा आज कट चुका है। मैंने लिटरली दोस्तों उसी समय अपना लैपटॉप खोला और मैं सर्च करने लग गया कि आईएएस की कोचिंग कौन कौन सी होती है अच्छी। ठीक है, मैंने कहा आप करना यही है तो ठीक है। अब इंटरव्यूज खत्म हुए, रात को 2 बज गए थे। रात को 2 बजे तक उन्होंने सारे इंटरव्यू खत्म किए। 2 बजे इंटरव्यू के बाद वो मुझे बोलते हैं, मतलब उन्होंने कहा रिजल्ट हम अनाउंस करेंगे, प्लेसमेंट सेल को हम बताएंगे, अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा वी हैव सेलेक्टेड 5 पीपल, 7 लोग थे, उसमें से 5 लोग हमने सेलेक्ट किया। मैंने कहा चलो मेरा तो नहीं होगा, क्योंकि 5 में से जब 5 लोग थे तब मैं उन 2 में था जो रिजेक्ट हुए थे, तो 7 में से 2 में तो रिजेक्ट हो ही जाऊंगा। मैंने ऐसा सोचा, ठीक है। अब वो जो बंदा था ना, जो एनटीएससी क्वालिफाइड था, वो मेरी तरफ देख के ऐसे मुस्कुरा के ऐसे करा उसने। मैंने कहा ये क्या है, ये एक सिग्नल है। मैं समझ गया कि भाई ये कोई तो सिग्नल है। वही वाली बात है ना, हंसी तो फंसी, वही वाली बात मुझे लगी इसके अंदर कि यार ये हंस रहा है, मतलब कुछ तो है। तो मैं एकदम से एक्साइट हो गया। मैंने कहा यार क्या पता मेरा सिलेक्शन हो गया हो, ठीक है। अब दोस्तों वो निकला, हम उसके सब पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो बाहर निकल रहा है, वो एकदम से मुड़ा, कंग्रेचुलेशन प्रशांत, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ ट्रेडर इन एम्स्टर्डम। मतलब आप समझ रहे हो, मेरा ऑप्टिवर में तो हुआ ही सही, उसके अलावा शिकागो, सिडनी 2 पोजीशन और थी, जो सबसे अच्छे लोग थे उनको वो एम्स्टर्डम लेके जाना था, मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। मैं दोस्तों बिल्कुल, मैं उसी समय गिर गया वहीं पे, मतलब वहीं पे नीचे, मतलब एक जगह थी बैठने की, मतलब सीटिंग होती है ना रूम्स के बाद इंटरव्यू के लिए, मैं वहां गिर गया, ठीक है ना। वो दूसरे लोगों को बधाई देने लग गया, उसने मेरे को शायद नोटिस नहीं किया होगा उस समय कि मैं ऐसे नीचे गिर गया था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मतलब क्योंकि मैं उस समय तक क्या पूरी उम्मीद हार चुका था। अब दोस्तों है ना, मैंने उस समय पता है पहली बार मैंने अपने फेसबुक स्टेटस पे अब्यूजिव वर्ड यूज किया था, ठीक है। जैसे मैं दिखाने की कोशिश करते हैं ना लोग, आप लोगों ने इंग्लिश मूवीज देखी होंगी, तो जो एफ वर्ड होता है लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो मैंने अपने फेसबुक के स्टेटस में वो वर्ड यूज किया था, दैट आई हैव क्रैक्ड इट। उसी समय मैंने स्टेटस डाला, ठीक है। मेरा एक दोस्त था रोहित करके, वो 5 ईयर प्रोग्राम में था, 4th ईयर में था, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर था। उसने बोला कि तेरा नाम आया यार, तू तो बोल रहा था कुछ नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। अब आप इमेजिन करना, 2:30 बजे सब लोग एक दूसरे को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। वो फिर कैंटीन थी, वहाँ पे हमने शैक पिया, मतलब वो जो एक वो होता है, मतलब कॉफ़ी का होता है, उसको शैक बोलते थे, SHACK। तो वो हम लोगों ने पिया, सब पार्टी वार्टी सब चल रही है। उसके बाद मैं निकला, 3 सवा 3 बजे की बात होगी दोस्तों, सारे इंटरव्यू सब खत्म हो चुके थे, सब चीज़ें पूरी तरह से साइलेंट था, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे के अंदर मैं हॉस्टल 4 में मेरा इंटरव्यू था, हॉस्टल 9 मुझे जाना था। 4 से 9 जाने के लिए एक रास्ता आता है ना, बिल्कुल साइलेंट वो रास्ता था, ठीक है। मैं उस पर गया, लेफ्ट और राइट 2 रास्ते कटते हैं। राइट के अंदर हॉस्टल 9 था, लेफ्ट के अंदर आईआईटी का गेट था। मैं दोस्तों जब उस रास्ते पे चल रहा था ना, राइट या लेफ्ट, मैंने ये चीज़ नहीं सोची कि मुझे यूपीएससी करना है या मुझे ऑप्टिवर करना है। मुझे अपने सीनियर्स की वो बात याद आई कि यू विल बी लेबल्ड एज अ फेलियर। मैं उनको पता है मनी मन, क्योंकि वो पास आउट हो चुके थे, मैं 4th ईयर में था, मैं उनको मनी मन रिस्पॉन्ड कर रहा था, सी आई एम नॉट अ फेलियर, आई गॉट द जॉब, आई गॉट द डे 1 जॉब। मेरा प्लेसमेंट का जो पैकेज था वो 1 करोड़ के करीब था, इंडिया में हाईएस्ट था, मतलब हमारे कैंपस के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज था वो, ठीक है। और उसके आगे के जो प्रोस्पेक्ट्स थे ना वो बहुत ब्राइट थे। मतलब आज अगर आप पूछोगे ना, ऑप्टिवर में जाने के लिए लोग मरते हैं। मेरा प्लेसमेंट हुआ था वहां पे ऑप्टिवर के अंदर, एम्स्टर्डम के अंदर हुआ था, 6 महीने के लिए मैं वहां पे गया भी था, ठीक है। तो उस पूरे दौरान जब मैं उस रोड पे चल रहा था ना, मुझे 3-4 चीजों का रियलाइजेशन हुआ। एक, अगर मैं 3-4-5 इंटरव्यू में फेल होने के बाद बैठ जाता तो मैं कभी भी इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता, 18th इंटरव्यू तक मैं नहीं पहुंचता अगर मैं उसके बाद हार मान लेता तो मैंने 4-5 इंटरव्यू के बाद भी हार नहीं मानी। तो परसिवरेंस जो होती है ना, कि आप किसी चीज के लिए लगातार लगे रहो, ठीक है फेलियर होता है, आप फेलियर को फेलियर की तरह मत देखो, लर्निंग की तरह देखो। मैंने हर बार लर्निंग की तरह देखा। 10-12 इंटरव्यू मुझे लगे ये रियलाइज करने में कि मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है।
मैंने इंग्लिश इंप्रूव की, जीडी में फिर भी इंप्रूव नहीं कर पाया, ग्रुप डिस्कशन में फिर भी इंप्रूव नहीं कर पाया। इट इज एन इंक्रीमेंटल प्रोसेस। यू डू नॉट बिकम अ परफेक्ट ओरेटर इन 1 day और 2 day और 1 week और 1 month। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एक्सपीरियंस। मुझे 4-5 महीने का एक्सपीरियंस हुआ था और मैं एक अच्छा इंटरव्यू देने वाला पर्सन बन गया था। अच्छा ओरेटर मैं अभी भी नहीं बना था, ठीक है। सेकंड, मैंने एक चीज, मतलब मैं बहुत थोड़ा सा क्या ना रिलीजियस टाइप का बंदा हूं। मतलब रिलीजियस मतलब कि मैं भगवान में मानता हूं, ऐसे मैं पूजा नहीं करता हूं बट मैं भगवान में मानता हूं। मैंने ये चीज सोची कि यार मैंने लाइफ में किसी का बुरा कुछ किया नहीं है, तो मेरे साथ अच्छा तो होना ही था। मैं जो डिजर्व करता था वो मुझे मिला है। थर्ड, मैंने एफर्ट मारा था इस चीज के लिए। ऐसा नहीं कि मैं एफर्ट नहीं मार रहा था, मैंने एफर्ट मारा, मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया, सब चीजों पे काम किया। इवेंचुअली जो चीज मैटर करती ना, बाद में सब चीजें दोस्तों कनेक्ट हो जाती। मैं आप लोगों को बहुत ऑनेस्टली बताऊं, क्या ये मेरा बेस्ट इंटरव्यू था? नहीं। मेरा बेस्ट इंटरव्यू शायद पॉसिबली शायद नोम्यूरा का था, मुझे लगा। बट उन लोगों ने क्या बोला कि हमें कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं लगा। इट वॉज मेंट टू हैपन। एंड वाई इट वॉज मेंट टू हैपन? बिकॉज आई वॉज देयर। मैं लगा रहा, मैं जुटा रहा। और दोस्तों यही आप सभी लोगों के लिए मैसेज है, यही चीज आप लोगों को समझनी। आप लोग दोस्तों अभी जेई का रिवीजन कर रहे होंगे। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम 2 टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तीसरे टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, हम टेस्ट देना ही छोड़ देते। नो, इट विल कम, इट विल इवेंचुअली कम। अगर आपकी थॉट प्रोसेस सही है, आपकी प्रोसेस सारी सही है, आप सारी डीपीपीस कर रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, द सक्सेस विल कम। हो सकता है वर्स्ट केस के अंदर आपका आईआईटी में सिलेक्शन ना हो, आप जिस कॉलेज में जाओगे उस कॉलेज में जाके मचाओगे, बिकॉज योर प्रोसेस इज साउंड। आपको अपनी प्रोसेस साउंड करनी। मैंने तो दोस्तों इन सब चीजों से यही सीखा। आज भी बहुत ज्यादा एफर्ट मैं अपनी चीजों के अंदर करता हूं, और पॉसिबली शायद यही रीजन है कि वन ऑफ द बेटर एजुकेटर मैं हूं। इतना सारे बच्चों का मुझे प्यार मिलता है, उसका रीजन यही है, बच्चों को मेरा एफर्ट दिखता है। एंड दोस्तों मैं आप लोगों को यही चीज बोलूंगा, आप लोगों को भी लाइफ में यही एफर्ट डालना है। मैटर जो करता है ना, वो आपका एफर्ट है, आपका परसिवरेंस है, आपका डेडिकेशन है। अगर आप कुछ ये चीज सोचोगे ना, कहीं भी आपके अंदर ये भावना आ गई ना कि यार मेरे ये दोस्त है, इसको तो बहुत इजीली चीजें मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिलती, इन सब चीजों के डिस्कशन का कोई सेंस नहीं। आप कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, बस अपने आप से कंपेयर करो। आप बस ये चीज सोचो कि आपका जो पास्ट है उससे बेटर आज आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपकी मेथड सही है या नहीं है, आपकी प्रोसेस सही है या नहीं है, क्या आप लोगों से जलते हो, ये सब चीजें छोड़ दो। और ये चीज रहनी चाहिए कि आपका जो भविष्य है ना, वो बहुत सुनहरा होना चाहिए, उसका प्रोजेक्शन बहुत सुनहरा होना चाहिए, हर दिन कुछ सीखते रहने चाहिए आपको। तभी जाके दोस्तों इस तरह की सक्सेस, इस तरह की जो अचीवमेंट है ना, वो प्राप्त होती है। सो आपको यही मेथड दोस्तों जेई के अंदर अप्लाई करना है, राइट गाइस? सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करेंगे। परसिवरेंस, लगे रहना, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। पहली स्टेप लेना जरूरी है दोस्तों, और ये स्टेप लगातार निरंतर आप एक एक स्टेप लेके चलोगे ना, सब बढ़िया होगा, ठीक है? सो आई होप दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए। लेट्स क्रैक इट।